रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्दा तरीके से कुछ बातें बयान की हैं कि एक बंदा जिसका इरादा है वो कर्ज लेता है और उसका इरादा है मैं कर्ज को अदा करूंगा, मैं कर्ज को अदा करूंगा, उसका इरादा ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर वो बंदा थोड़ी भी कोशिश करता है ना, अल्लाह ताला उसकी कोशिश में मदद का, रहमत का नज़ूल फरमाते हैं और उसके कर्जे को अल्लाह भी अदा करने के लिए चल पड़ता है। अल्लाह भी चाहता है इस बंदे का कर्जा अदा हो जाए। जो बंदा चाहता है, जो बंदा चाहता है तो फिर अल्लाह भी चाहता है इस बंदे का कर्जा अदा हो जाए। और जो बंदा किसी का माल लेके चाहता ही नहीं मैं कर्जा अदा करूं, फिर अल्लाह भी नहीं चाहता कि इस बंदे का कर्जा अदा हो। एक बंदा चाहता ही नहीं है कि मैं किसी का कर्जा अदा करूं, पैसा लिया हुआ है और यार दफा करो, और थोड़े से पैसे उसने मेरे साथ फलां जगह ये फ्रॉड किया था, ये उसके फ्रॉड का ये बदला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबारी लोगों के लिए ये भी इस्लाह फरमा दी है कि जिसने धोखा दिया, जिसने तुम्हारे साथ खयानत की, उसका बदला उसके माल में से खयानत करके पूरा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। खयानत का बदला खयानत नहीं है। ये खामखा हमने अजीब फलसफा बनाया हुआ है, यार उस बंदे ने मेरी गुराई मार दी थी, अब मैं उसकी पेमेंट मार दूंगा। तूने भी फिर वही काम किया जो वो कर रहा है। कर्जा जो अदा करना चाहेगा अल्लाह भी उसके लिए मदद का नज़ूल फरमाएगा और कर्जा अदा हो जाएगा, नीयत ये हो। और इसी पर बस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, उस बंदे को दुआ दी है अल्लाह की रहमत हो उस बंदे के ऊपर जो कल क़यामत से पहले पहले अपने भाई का माल वापस करने का इरादा रखता हो। किसी के साथ कोई मामला गड़बड़ हो भी गया है तो आज इरादा कर लीजिए, आज इरादा कीजिए। इस इरादे का क्या फायदा होगा? एक तो ये कि आपके ऊपर से कल क़यामत के दिन बोझ भी हल्का होगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा, सैल देना उसको, दूसरा फायदा ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की है अल्लाह की रहमत हो उस बंदे के ऊपर, क्या नबी की दुआ रहेगा चली जाएगी? क्या नबी की दुआ रहेगा चली जाएगी? नबी ने तो दुआ कर दी है कि अल्लाह की उस बंदे के ऊपर रहमत हो जो क़यामत के दिन से पहले पहले किसी बंदे का हक इसी दुनिया में अपने भाई को वापस लौटाना चाहता है। आज इरादा कर लीजिए। अगर किसी के पास कोई बैलेंस है, कोई बाकी मांदा चीज है, तो आज इरादा कीजिए अभी आप रसूलुल्लाह की दुआ के मुस्तहिक हो जाएंगे। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा कल क़यामत का दिन होगा, बंदे को खड़ा किया जाएगा, बंदे को खड़ा किया जाएगा। और मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, और बैन ही यही बात है। तूने अपनी बहनों का हक खाया, तूने अपने भाइयों की विरासत में से लूट मार की, तूने फलां मजदूर की उजरत अदा नहीं की, तूने फलां बंदे की गुराई पूरी वापस नहीं की, तूने फलां के साथ खयानत की, तूने फलां के साथ खयानत की, ये सारी चीजों को वापस कर। वो बंदा कहेगा अल्लाह वो तो दुनिया में किया था, आप तो सच कह रहे हैं किया, लेकिन दुनिया में था, वो चीजें अब मैं कहां से लाऊं? उसको कहा जाएगा। और जब सहाबी ये बात करें, ये हदीस हुक्मन मरफू होती है, क्योंकि सहाबी क़यामत का कोई वाक़या अपनी तौर पे नहीं बयान करता। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं उसको कहा जाएगा वो सामने जहन्नुम में, वो देख जहन्नुम के अंदर तुझे वो सारा माल, तुझे वो विरासत की लूट मार, तुझे वो सारी खयानतें, वो देख वो माल पड़ा हुआ है, किसी जनरल स्टोर वाले का बिल है, किसी दूध वाले का बिल है, छोटे छोटे बिलों के ऊपर हम खयानत कर जाते हैं। वो देख वो सारा सामने जहन्नुम में पड़ा, उठा ला, उठा ला और इनको वापस कर दे। वो बंदा तेजी से जहन्नुम की तरफ जाएगा और उस माल को उठाने की कोशिश करेगा। जैसे ही उठाएगा वो माल और गहरा हो जाएगा, सारी जिंदगी इसी काम में लगा रहेगा और जहन्नम की तहों में उतरता चला जाएगा। बताइए आज मौका है, आज अल्लाह ने मौका दिया, रमजान आया, अपने मामलात को भी ठीक कीजिए। और क्या मामलात को ठीक करने से अल्लाह की मदद नहीं आती? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में दो शख्स हुआ करते थे, एक अमीर और एक निस्बतन गरीब। गरीब बंदा अमीर के पास आया और आके कहने लगा 1000 दिनार चाहिए। 1000 दिनार छोटी रकम नहीं है। 1000 दिनार का मतलब है 1000 सोने की अशरफियां चाहिए। दिनार सोने के सिक्के को कहते हैं। 1000 दिनार चाहिए। कहा इसका गवाह लेके आ, इसका जामन लेके आ,
कहने लगा गवाह तो कोई नहीं है, शहादत तो कोई नहीं है, शहादत होनी चाहिए ना, लिखत पढ़त होनी चाहिए, शरीयत का भी तकादा है। कफा बिल्लाहि शहीदा, मेरी तरफ से मेरा रब ही शाहिद है। उस बंदे ने कहा अच्छा तो कोई जामिन ही ले आ। कहने लगा कफा बिल्लाहि वकीला, मेरी तरफ से मेरा अल्लाह ही जामिन है। उस बंदे के दिल में रब का ऐसा खौफ पैदा हुआ, कहने लगा रब की गवाही डालता है, रब को जमानत देता है, जान पहचान चाहे पूरी नहीं है, ये ले 1000 दिनार मैं तुझे अता करता हूं, कब वापस करेगा? मैं फलां तारीख को वापस करूंगा। इस मुआहदे के ऊपर कौन गवाह है? अल्लाह। इसका कौन जामिन है? अल्लाह। जब इंसान की नीयत और इरादा दुरुस्त हो, मैं सिर्फ इसलिए यह हदीस सुनाना चाहता हूं कि आज किसी का अगर कोई पैसा कोई माल लिया हुआ है, कहने वाला भी और सब सुनने वाले अपनी इस्लाह करें और इरादा कर लें कि एक एक पाई क़यामत से पहले वापस अदा करके अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा। आज इरादा करें। ये रमजान इसलिए आया है, ये छोटे छोटे गुनाह जिनको हमने छोटा समझा, ये बहुत बड़े गुनाह हैं, इनसे भी अपने आप को पाक साफ कर लिया जाए। वो बंदा चला गया 1000 दिनार लेके, फलां तारीख को मैं आऊंगा, इस साहिल के ऊपर मेरी कश्ती उतरेगी, इतने बजे से इतने बजे तक इस पहर में तू आ जाई, 1000 दिनार अदा कर दूंगा। खुदा का करना देखिए ऐसा हुआ कि उस तारीख को वो बंदा जो कर्ज लेके गया, बिल्लाहर अल्लाह ने उसकी मदद की, 1000 का 1000 दिनार जोड़कर साहिल पे पहुंचता है, देखता सामने कश्ती कोई नहीं, मल्लाह आज छुट्टी पे है, आज कोई कश्ती नहीं चल रही। परेशान हो गया कि अल्लाह को गवाह बनाया है, अल्लाह को जामिन बनाया, क्या करूं? जहन में ख्याल आया कि जिस रब को जामिन बनाया, गवाह बनाया, हो सकता है वो रब मेरी मदद करे। एक लकड़ी को लिया, उसको अंदर से खोखला किया, 1000 दिनार डाले, साथ एक रुक्का डाला। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है, ये कोई सूफियों की दास्तान नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको बतला रहे हैं और सही हदीस से बतला रहे हैं। लकड़ी में डाला और अल्लाह के सुपुर्द करते हुए कहने लगा अल्लाह आपको गवाह डाला था, आपको जामिन डाला था, आपसे उम्मीद रखता हूं ये लकड़ी उस तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ वो बंदा खड़ा है जिसने वापस लेना है, वो भी देख रहा कोई कश्ती नहीं आ रही, वापस मुड़ने लगा, लकड़ी का एक बड़ा तख्ता आ रहा है, जहन में ख्याल आया चलो कोई चीज तो ना मिली घर में, इससे आग जलाएंगे खुशक करके। घर ले गया लकड़ी को खोला, अंदर से रुक्का भी मिल गया, 1000 के 1000 दिनार भी मिल गए। बात यहां पे मुकम्मल नहीं है। अब वो बंदा दोबारा 1000 दिनार जोड़ रहा है। ये अमानत है, ये अमानतदारी है। वो बंदा 1000 दिनार दोबारा जोड़ा, चंद दिनों में दोबारा इकट्ठे किए, साहिल पे पहुंचा, कश्ती पे बैठ के उस बंदे के घर आया और कहने लगा ये 1000 दिनार माजरत करता हूं, लेट हो गया, तहीर हो गई, कुछ मजबूरी पड़ गई। जिसको वापस कर रहा है वो बंदा आगे से मुस्कुरा रहा है। कहा कोई वाकया नहीं हुआ था? कहा वाकया तो एक हुआ था, अल्लाह की सुपुर्द करके एक लकड़ी 1000 दिनार की डाली थी। कहा फिर जिस रब के सुपुर्द की है उस रब ने वो 1000 दिनार मुझ तक पहुंचा दी है। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। इसी तरह का वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में ईमानतदारी के कायम करने के लिए यूं बयान किया, ये वो नबी है। मेरे भाइयों कहां पे ये हम इस नबी के उम्मती हैं? वो जो दुश्मन कुरैश मक्का, कुफारे मक्का दुश्मन थे कि नहीं? अदियतें दी कि नहीं? बिलाल पे जुल्म हुआ कि नहीं? किस साहबी पे, अम्मार पे, किस साहबी पे जुल्म नहीं किया? वो नबी भी मदीना से हिजरत कर रहा है, मदीना की तरफ हिजरत कर रहा है, मक्का से हिजरत कर रहा है, और पीछे किसको छोड़ के जा रहा है? हजरत अली को। किस लिए? ऐलान करो पूरी जिंदगी के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर किसी ने कोई अमानत रखी है या रखवाई है, ऐलान करते रहना, अली ऐलान करते रहना, और उस वक्त तक वापस ना आना जब तक सबकी अमानतें वापस ना हो जाएं। जो दुश्मन है उनकी अमानतें वापस करने के लिए अली को वहां छोड़ आए। 3 रातें अली बिस्तर पे भी सोए और सुबह को ऐलान किया करते थे। कोई किसी का माल रह गया हो, कोई किसी ने जवानी में, बुढ़ापे में, जिंदगी में कभी कोई चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हो, वापस ले लो।
یہ وہ امین نبی ہے جس کے ہم امتی ہیں کہ کوئی پیسے نہ مانگے واپس تو نہیں دینے. کوئی بھول گیا لاٹری نکل آئی ہے جی، وہ بھول گیا جی. یہ ہمارا طرز عمل ہے.